हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर क्या कहें, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। मैथमेटिक्स क्लास रहेगा हम लोग का। मैथ्स का जो पहला चैप्टर है जो कि काफ़ी बेसिक रहता है, वो हर क्लास के लिए लगभग समान रहता है। क्लास 7 से स्टार्ट होता है, 7, 8, 9, 10 ये चलते जाता है। यानी कि संख्याएं जो हैं हम लोग आज तक जो भी पढ़ते आए हैं, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले संख्याओं की, संख्याएं जो हैं इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग संख्याएं पढ़ें और संख्याओं के बारे में ना जाने तो फिर क्या ही बात होगा। तो संख्याएं क्या है जी, मैथमेटिक्स से समझिए कि जड़ है। अगर शुरू करने की बात होती है, हम बचपन से सीखते हैं कि 1 2 3 1 2 3 ये भी काउंटिंग है। ये शुरुआती जो होती है नंबर से ही शुरू करते हैं अगर कोई भी चीज की काउंटिंग करनी होती है। तो ये जो भी चीजें अभी तक हम पढ़े हुए हैं वो सभी रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। यानी कि नंबर्स को भी हम देखें तो यानी कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग कह दें कि ये संख्याएं बटी हुई हैं। वो किस तरह से बटी हुई हैं? तो ये संख्याएं बटी हुई हैं वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्याएं, संख्याएं। दूसरा अगर कह दें इधर तो काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक। काल्पनिक संख्या जिसको इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, और उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। इसके अलावा एक और संख्याएं होती है जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, या इसको हम डायरेक्ट मिश्र संख्या भी बोल सकते हैं। इसको मिश्र संख्या। इसमें क्या होती है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही मिक्स रहती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि वास्तविक संख्याएं हम लोग ज्यादातर अपने लाइफ में यूज करते हैं, इसकी बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है। हाँ, थोड़ा बहुत यूज होता है कहीं कहीं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि आई इक्वल टू रूट अंडर -1, ये जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं। ये जो कि काल्पनिक है, जो कि हम लोग कहते हैं कि किसी भी संख्या का अगर हम कह दें कि वर्ग जो होता है वो माइनस नहीं होता, इसको रूट को हम इस साइड लाते हैं, यानी कि ये आई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये -1 आएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वो -1 होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लेट करते हैं क्या चीज की ये होता है। ठीक है, जहाँ पे यूज होता है हम लोग, खैर 10 तक तो इसका नामो निशान नहीं मिलेगा, इंटरमीडिएट में यहाँ पे इसका यूज थोड़ा सा मिलेगा हम लोग को। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक संख्याएं और मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी चीज नहीं मालूम होती है, अननोन वैल्यूज होती हैं, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन भले वैसा हो या ना हो हम लोग को मानना पड़ता है। मैथ्स तो अधिकतर लोग जानते हैं कि हाँ मान के ही बना लिया जाता है, कुछ नहीं आता तो मान लो बस मैथ में आ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वास्तविक संख्याओं को मेनली टारगेट रहेगा हम लोग का वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को विस्तार से समझे तो वास्तविक संख्याएं भी पार्ट वाइज बढ़ती हैं। अगर इसको हम देखें तो दो पार्ट में बटेंगी। पहला जो है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। दूसरा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये परिमेय और अपरिमेय जो है देखा जाए तो क्लास 10th में 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। इस दोनों ही टॉपिक से 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। इसको हम लोग देखें तो परिमेय को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं देखेंगे रेशनल नंबर, और ये जो है इरेशनल नंबर्स। तो दोनों ही देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि अकेला ये चैप्टर होता है जो कि 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, और इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है, यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और ये समझना कोई भारी भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको हम देखें तो परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, वैसी संख्याएं। इसको हम अगर डिफिनीशन लिखते हैं तो लिखते हैं कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, या उन्हें इस रूप में बोले तो p/q के रूप में लिखी जा सके, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं जी, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय
संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें P बाई क्यू। अच्छा, P बाई क्यू के बारे में अगर हम कह दें, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे P और Q पूर्णांक है होने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर जो है अगर बट्टा में हो, फ्रैक्शन में हो, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो परिमेय संख्याएं हैं। अगर फ्रैक्शन में ना भी हो, अगर हम उसे लिख सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं होती है जो हम चाहकर भी उन्हें P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या वो P बाई क्यू के रूप में नहीं होती हैं, तब हम उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी ठीक इसके अपोजिट। हम इसके डेसिमल के बारे में भी जानेंगे या दशमलव के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपरिमेय संख्याएं के देख ले। तो इसका उदाहरण भी पहले हम दे देते हैं इधर। इसका उदाहरण जो है एग्जाम्पल में, जैसे कि 2/3, 5/7, 9/8, etc। अगर हम कहते हैं कि कोई डेसिमल में अगर हम 2.5 कर दें, 7.3 कर दिया, या हम कहते हैं कि 2.53, 53, 53, ये नंबर्स रिपीट कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। ये डिजिट क्या है, दो डिजिट देखा जाए तो ये दोनों डिजिट क्या हो रही है, रिपीट कर रही है। ये रिपीट कर रही है, इसलिए हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग रेशनल नंबर में, यानी कि P बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर रिपीट नहीं करती होती, यानी कि अगर कुछ इस प्रकार का नंबर, जैसे इरेशनल नंबर में हम एग्जांपल देते हैं, जैसे 2.35 है, इसके बाद से 355 कर दे, 3555 कर दे, तो ये जो नंबर से देखें तो यहाँ पे रिपीट कुछ नहीं कर रहा। रिपीट कोई नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहा है। यानी यहाँ 35 है, यहाँ पे 355 हो गया, फिर 3555 हो गया। ऐसे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि कभी ना ही लग रहा है कि रिपीट करेंगे और ना ही ये रुकने वाले हैं। किसी भी एंगल से ये खत्म होने वाले नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। इसके कारण क्या कहेंगे हम इसको, यानी इसको हम P बाई क्यू के रूप में बदल ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। खैर 9th के बच्चे इसमें भी सीखेंगे कि हाँ कैसे हम लोग इस डेसिमल को भी, दशमलव को भी हम बट्टा में चेंज कर पाएंगे, और ये जो है कैसे हम लोग करेंगे, इसके डेसिमल के बारे में चर्चा करें। अच्छा, इसका भी डिफिनीशन लिखें, तो डिफिनीशन इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम इसके अपोजिट, यानी वैसी संख्याएं जो P बाई क्यू के रूप में नहीं हो, या उन्हें P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जहां P और Q कोई पूर्णांक हो सकते हैं, खैर उतना हम लोग इसमें नहीं देखना है कि P और Q क्या है क्या नहीं है, बट इतना जानते हैं कि इसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, यानी कि बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमें क्या करना है, यानी कि इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जी, एग्जाम्पल्स इसके देखें तो ये रूट के नंबर्स जैसे होते हैं कि जिनका हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, यानी कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसमें हम रूट में देते हैं √4, √4 क्या है, इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, जिसका जोड़ा लग गया। अब जोड़ा लगने वाला क्या होता है कि रूट से कैंसिल हो जाता है, यानी कि एक तो रूट बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। खैर रूट को भी हम लोग समझेंगे, बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं सब। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा डेसिमल की तरफ से चलते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं कि एक बार हम फिर से दिखा देते हैं कि ये संख्याएं हैं, संख्याएं का हमने 3 भागों में बांटा है,
संख्याएं वास्तविक संख्याओं बटी, काल्पनिक संख्याओं बटी, और तीसरा मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों। अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याएं किससे बनी है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह से बनी हुई हैं वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याएं कोई पूछ देगी किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह से जो संख्याएं बनती हैं उसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको अंग्रेजी में भी बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, तो वैसी संख्याएं जैसे कि ये, अगर हम कह दें कि इसको भी इंग्लिश में आप लोग बोलना चाहें कि रेशनल नंबर्स, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड से भी एग्जाम दे रहे हैं और वो इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, मीडियम चेंज हो जा रहा है, तो वो भी आसानी से इसको समझ सकते हैं कि those numbers are called rational number which are in the form of p by q and can be written in the form of p by q are called rational numbers, and where p and q are some integers, for example 2 by 3, 5 by 7, 9 by 8, etc. 2.5, 7.3 and root over 4. These all are called rational numbers, and here you may say that you may see that there are root 2, root 3 and like this number, all these are irrational numbers। यानी ये सभी नंबर्स क्या हैं, irrationals हैं। ठीक है, जैसे इसको हम इंग्लिश में लिखें वैसे आप लोग इसको भी लिख सकते हैं कि all those numbers which are in the form of p by q and cannot be written in the form of p by q are called irrational numbers। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, वो तो ऑलरेडी बता दिए हैं हम। चलिए, तो अब हम लोग वास्तविक संख्याओं में हम चलते हैं, परिमेय और अपरिमेय को और थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। इसको हम साफ कर देते हैं, वाइप कर देते हैं बोर्ड को। जल्दी वाइप ही नहीं हो रहा है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर्स पे। परिमेय संख्याएं, चलिए परिमेय संख्याएं में हम लोग देखते हैं कि इसको कई पार्ट में बांटा गया है। जैसे इसमें परिमेय संख्याओं के अंतर्गत बहुत सारे नंबर्स आते हैं। इसको हम नंबर लेने पहले समझ लेते हैं, बाद में उसको देखेंगे हम लोग। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक नंबर लाइन है जहाँ पे हम लोग कहते हैं ओरिजिन यहाँ पे 0 है और 0 से इधर जब चलते हैं, अगर हम राइट साइड में, दाएं साइड में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, इधर चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे इधर प्लस में इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, नंबर्स खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे भी संख्या कहा जाता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो इसका रिप्लाई होगा कि हमारा अनगिनत। अच्छा, दो परिमेय के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, तो वो भी अपरिमित रूप से बहुत सारी संख्याएं होती है जो कि कहते हैं कि इसके बीच में अवेलेबल होती हैं। यानी परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय भी होती हैं, परिमेय के बीच में परिमेय भी होती हैं। ये सभी चीजें हमको याद रखने वाली चीजें होती हैं। इसमें देखा जाए तो ये जो नंबर्स कहलाती है, जो दिख रही हैं 1, 2, 3, 4, कभी भी हम देखिए काउंटिंग करते हैं, जब भी कोई चीज कहा जाता है कि बाबू काउंट कर लो, तो हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे 1 से ही शुरू करते हैं। देखिए वही चीज कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि कोई नंबर्स जो है, जैसे कि हमारे पास 10 रुपए है, अगर 10 रुपए हम किसी को दे दिए,
तो हमारे पास कितने रुपए बचे, इसको दिखाने के लिए क्या हुआ कि हमने जीरो का इस्तेमाल किया, तो वो जो हो गए यानी कि पूर्ण रूप से कहते हैं पूर्ण संख्याएं हो गई, यानी कि हम इसको कहते हैं यानी काउंटिंग कहते हैं, गिनती की संख्याएं है, तो गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। गिनती की संख्याओं को क्या कहेंगे, प्रकृत संख्या। और गिनती की संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तब ये कहाँ आ जाएंगी, तब ये कहलाती है पूर्ण संख्या। इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। इसके अलावा अगर हम टोटल नंबर्स जो दिख रहे हैं उनकी बात करें, यानी कि ये प्लस वाला माइनस वाला जितने भी है, यानी इधर 1 2 3 प्लस में है, इधर -1 -2 -3 यानी जो भी माइनस में है, यानी इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये टोटल जो दिख रहे हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं, इंटीजर्स, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये जो भी दिख रही है वो तो हम लोग नाम दे दिए कि हाँ ये क्या है, दिख रही है, लेकिन हमने कहा कि ये सभी क्या है, इसमें परिमेय संख्या है, यानी कि हम देखें प्रकृत तो क्या है, तो परिमेय है, पूर्ण क्या है, वो भी परिमेय है, पूर्णांक क्या है, वो भी परिमेय है। तो क्या, अच्छा इसमें हम देखें तो यहाँ से एक है, मतलब जीरो है, यहाँ पे एक है, तो क्या यहाँ से और यहाँ तक देखा जाए तो खाली जगह है, तो इसके बीच में कुछ नहीं है क्या, तो बिल्कुल है, यहाँ पे भी नंबर्स हैं। ठीक है, यानी ये पार्ट जो है 10 भाग में बटे हुए हैं, एक छोटे छोटे भाग में देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगला ये 10वां हो जाएगा। तो इसमें 10 पार्ट बटे हुए हैं, और 10 पार्ट से मिलकर क्या बना है, एक, मतलब कि पहला ये पॉइंट होगा, जो पहला पार्ट है वो 0.1 हो गया, फिर दूसरा है 0.2 हो गया, ये पॉइंट में है। अगर हम कह दें कि ये जो छोटा छोटा पॉइंट है, अगर यहां से हम इसको बांट देते हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए जूम करते हैं, वो जूम करेंगे तो यानी कि ये हम कह दें कि यहाँ पे जो 0.1 था, ये जो 0.2 है, जूम कर दिए, तो इसके बीच में भी नंबर्स होंगे, बिल्कुल होंगे, यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पे भी जीरो लगा दें, यहाँ पे जीरो लगा दें, यानी कि पॉइंट के बाद तो कोई जीरो का वैल्यू है नहीं। फिर भी हमारी गिनती की संख्याओं को आगे बढ़ने के लिए देखा जाए तो पॉइंट लगा देने से क्या आ जाएगा, अब 10 के बाद 11 आएंगे, अब 20 तक चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इसके बाद जो 10 भाग बन जाएंगे, इसमें भी हमारा टोटल कितने भाग बनेंगे, 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगला यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये 10 भाग होंगे, यानी कि 0.11 12 13 14 ऐसे करके पूरा 20 तक हो रहा है, यानी कि हर एक 10, उसको भी जूम करते हैं तो फिर से 10 भाग निकलेंगे, यानी उभरते चले जाएंगे, नंबर्स कभी खत्म होने वाले नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्लास 9th में देखेंगे, पहला चैप्टर ही है, पहले चैप्टर में ही इसको भी देखना है हम लोग, पूर्णांक संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्याएं जो वहां पे भी हमारे पीछे नहीं छोड़ने वाली है। इसके अलावा देखा जाए इसके पहले प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें हम लोग ये चीजें विस्तार से पढ़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्लास में हम लोगों को क्या हो रहा है कि ये जो है अब लुप्त होते जा रही है धीरे धीरे। हाँ, साइड में इसको पढ़ना है, सवाल इससे भी आएंगे, लेकिन हम लोग को उतना विस्तार से इससे नहीं आएगा जितना कि हम लोग को इसको टारगेट करके लिया जाएगा परिमेय संख्याओं के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखा जाए कि रेशनल नंबर जो है, अब रेशनल नंबर में ये प्रकृत संख्या भी आए, पूर्ण संख्याएं भी आई और इंटीजर्स भी आए, और इसमें देखा जाए तो इसमें सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, और कहते कि यौगिक संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी सभी जो है इसी में से नंबर्स बटे हुए हैं। ठीक है, यानी कि मेनली देखा जाए तो ये क्या है जी, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। दूसरा देखा जाए तो पूर्ण संख्याएं। तीसरा देखा जाए तो पूर्णांक। लेकिन इन तीनों को देखा जाए, इस तीनों में क्या शामिल होते हैं, तो तीनों में पहला हो जाएगा सम संख्या, सम। दूसरा विषम। तीसरा अभाज्य संख्या। चौथा में हो गया आपका यौगिक संख्या, यौगिक।
इसको रूढ़ संख्याएं भी बोला जाता है। अच्छा, सम संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इवन नंबर, इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। यहाँ पे हम लोग जो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। इसके अलावा यौगिक संख्याएं जो है, इनको हम लोग देखते हैं तो ये है इवन नंबर। ठीक है, हम लोग इसमें सबको विस्तार से नहीं देख रहे हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर विस्तार से देखना है तो हम लोग को अलग अलग पार्ट में देखना होगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, खैर हम लोग इसको थोड़ा सा फिनिश करते हैं। इसमें इतने तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, सभी नंबर्स के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अगर सिलेबस हमारा क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो चैप्टर बहुत ही समझना आसान हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं ना कि जैसे कि पढ़ते ही नहीं है, शुरू में कहते हैं हाई क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं भी, तो वो डायरेक्ट देखते हैं उनका बेसिक ही नहीं होता, एकदम पूरा बेसिक पूरा खत्म करके आते हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, बहुत दिक्कत होता है, बुक तो उनको समझ ही नहीं आता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको अलग से बैच देना पड़ता है कि हाँ आप बेसिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से हम आपका ये बुक स्टार्ट करते हैं। खैर बुक तो साथ में चलवे करेगा सिलेबस, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ हमको उनका कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, बेसिक देना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग बेसिक पे यहाँ पे हम वीडियो भी सेपरेट करेंगे, अलग अलग यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं इनको अलग अलग वीडियोस में क्लियर करेंगे। खैर इतना ही हम लोग अभी फिलहाल करेंगे, बाकी अलग अलग टॉपिक पे फिर मिलते हैं। थैंक यू।